बोलो सती भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था एवं वह ब्राह्मण और गुरु को सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ऋषिदेव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निधनों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ तथा साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु साधु के इन बातों से वह खुश नहीं। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिनको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, ए देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को दिन घर को गोबर से लिखना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के हाथ धुलना देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी विष्णुदेव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन करने के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पासी के नगर मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी के बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस से ले आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी तो है नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजा लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, भगवान सबकी मनोकामनाओं को देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर हम इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे।
दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से विधिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी बहन, विधिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके विधि भगवान का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस समय सिर नहीं धोना चाहिए। विधिवार को व्रत में चने के दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान को केले के बीज के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि विधिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब विधिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसके दाल से केरे के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण विधि भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोले, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी ने कहा, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक विधिवार को गुरु भगवान के व्रत एवं पूजन करने लगी। विष्णु भगवान की कृपा से उसका पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार के आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो तथा धन के शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तो स्वर्ग की प्राप्त हो, पृथ्वी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है और अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में विषयदेव साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर राजा ने साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने विष्णुदेव के प्रति अपराध किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने विधिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी विधिवार का व्रत करके चने के दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न लेकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच कर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने को उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं विधिवार का क्या कहानी कहूँगा, मुझको तो कुछ मालूम ही नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। विधिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे, तब विधिवार का पूजा का सामान भी आ जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, पिता का पूजन करती, प्रातः काल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। विधिवार को व्रत करते विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पाठशाला को पढ़ने जाती थी।
घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो वह जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान विष्णुदेव से पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान विष्णुदेव ने उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय वह रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर के राजकुमार से घर के पास से गुजरा। सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से लड़की से विवाह की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की का विवाह करने की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उसकी लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। वह बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण को कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आपको ऐसा कोई क्यों नहीं करते जिसका आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़ नष्ट हो तो घर की धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा कि पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ाया। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, कल तुम प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान करवाया। फिर मंदिर में ले जाकर भगवान सूर्य की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ एवं स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में विष्णु भगवान की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारे बने राजा ने सन्यासी से भगवान विष्णुदेव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार को व्रत करने एवं भगवान विष्णु की पूजा करने की। कुछ दिन से सभी क्लेश दूर हो गए, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज में अधिक व्यस्त रहने के कारण वह भगवान विष्णुदेव की व्रत नहीं किया। भगवान विष्णुदेव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे भल भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर में नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो उस लकड़हारे से को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल मिले सन्यासी को स्मरण हो आया। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णुदेव सन्यासी के रूप में प्रकट हुए और कही, लकड़हारे, तूने भगवान विष्णुदेव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हारा यह कष्ट हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, बुधवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान विष्णुदेव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हें सब दुख नष्ट हो जाएगा। बुधवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसे से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बुधवार की कथा कही तो भगवान विष्णुदेव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। लकड़हारे ने राजा को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बने राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई है? सबने उसे बताया कि अब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी विष्णुदेव के व्रत में पूजा करते हैं, तो तुम्हें प्रतिदिन क्या करूंगा तो दिन में 3 बार कथा करूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने के दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार विष्णुदेव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया, उसने आज किसी बुधवार के व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा कि भाइयों, आप सबको ले जाने से पहले मुझसे बुधवार की कथा सुन लें।
लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो। लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते ही आधी कथा सुनाई थी कि सौ हिलने लगा। राजा को पूरी कथा सुनते ही सौ उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांते तली उंगली दबाई और अगले वित्तीवार से भगवान विष्णुदेव के व्रत करने एवं कथा सुनने का निश्चय किया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेतों में हल चला रहा था। राजा ने कहा कि अरे भाई, मुझसे वित्तीवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरी खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर आगे चलने लगा। तब किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ते हुए राजा के पास हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर वित्तीवार की कथा सुनाई। तभी बैल उड़कर खड़े हो गए। किसान का पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को विष्णुवार की कथा सुनाए बिना राजन भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा कि बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? तो उसकी बहन ने बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा के बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गरीबी के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसके पास जाकर विष्णुवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गरीबी का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन रह करके लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा कि बहू, मायके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को साथ लेकर नहीं जाना। तुम्हारी भाई का कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरी कच्छ में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने के लिए बात करके गए थे, फिर बहन को साथ लाकर क्यों नहीं आए? राजा ने दुखी होते हुए कहा कि हे रानी, हम निसंतान हैं, इसीलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी राजा को समझाए, हे प्राणनाथ, हमें विष्णुदेव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान विष्णुदेव हमें संतान भी अवश्य देंगे। विष्णुवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान विष्णुदेव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी मनोकामनाएं पूरी होगी। एक साल बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत विष्णुवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान विष्णुदेव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करते हुए सीधे वैकुंठ पहुंच गए। विष्णुवार को विधिवत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।